मानव जाति के सबसे पुराने संकटों में से एक टिड्डी दलों का आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत पर आए हुए एक नए संकट ल्यूकेस्ट स्वार्म के बारे में। जी हाँ, टिड्डी दलों के आक्रमण के बारे में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत पर टिड्डी दलों का आक्रमण पहले नहीं होता था, लेकिन इस बार जो टिड्डी दल का आक्रमण हुआ है वो काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है और कृषि समाज के लिए काफ़ी दुखदायक साबित होने वाला है। भगवान से मेरी विनती यही रहेगी कि जितनी जल्दी से जल्दी ये संकट ख़त्म हो सके हो जाए। हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ल्यूकेस्ट स्वार्म के बारे में, टिड्डी दलों के आक्रमण के बारे में। क्या है ल्यूकेस्ट स्वार्म? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ल्यूकेस्ट स्वार्म क्या है, किस प्रजाति के हैं, इनका खान पीन क्या है, कैसे रहते हैं, प्रजनन क्या है, कितनी संख्या में ये लोग रहते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों हम लोग क्यों बना हुआ है खतरा। जो टिड्डी दलों का आक्रमण है, इस बार पूरे इंडिया में रेड अलर्ट क्यों घोषित किया गया है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ल्यूकेस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में टिड्डी दलों के आक्रमण से रेड अलर्ट घोषित किया है। अब ये टिड्डी का जो दल है दोस्तों, वो दिल्ली की तरफ, हमारी राजधानी की तरफ अग्रसित हो चुका है, बढ़ चुका है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये टिड्डी दलों का आक्रमण हमारे परीक्षाओं में कैसे पूछा जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी, जानकारक साबित होगा और आपको पता चलेगा कि ये टिड्डी दल किस द्वीप से आए, किस महादेश से आए और इनका रूट क्या क्या था, सब के बारे में हम लोग दृष्टांत से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ल्यूकेस्ट स्वार्म, टिड्डी दलों का आक्रमण, भारत पर एक आपदा। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं क्या है ये ल्यूकेस्ट स्वार्म। ल्यूकेस्ट माने होता है दोस्तों टिड्डी और स्वार्म माने होता है दल, टिड्डियों का दल या आप झुंड भी कह सकते हैं। SWARM स्वार्म। स्वार्म माने होता है दल। दोस्तों आपने टिड्डी जो देखे होंगे अपने यहाँ ग्रीन कलर के, वो ग्रास हॉपर्स होते हैं, ग्रास हॉपर प्रजाति के होते हैं, लेकिन उनसे ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। ये दोस्तों 4 प्रजाति के होते हैं या 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है डेजर्ट ल्यूकस। डेजर्ट ल्यूकेस्ट में दोस्तों जो रेगिस्तानी वाले इलाकों में पाए जाते हैं उन्हें डेजर्ट ल्यूकेस्ट कहा जाता है। दूसरा होता है माइग्रेटरी लॉकस्ट दोस्तों जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करते रहते हैं। तीसरा होता है बॉम्बे लॉकस्ट और चौथा होता है दोस्तों ट्री लॉकस्ट, जिसमें सबसे खतरनाक प्रजाति जो बताई जाती है दोस्तों वो है डेजर्ट लॉकस्ट, जिनका सामना फिलहाल भारत कर रहा है। लगभग 2 हफ्तों से टिड्डियों का लगातार आक्रमण हो रहा है, हमला हो रहा है और ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों लगभग 8 से 9 करोड़ टिड्डियों का दल भारत में प्रवेश कर चुका है। अभी एक दल पीछे पाकिस्तान छूट चुका है जो कि भारत आना बाकी है, जो कि भारत की कृषि के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है। तो ये था दोस्तों इनकी प्रजातियाँ। अब अगर इनके दोस्तों जीवन काल के बारे में देखा जाए तो इनका जीवन काल जो होता है वो 3 से 5 महीने का होता है, तथा जब ये 60 से 70 दिन के हो जाते हैं तो प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं, अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और टिड्डियों के प्रजनन का सबसे उचित समय जो माना जाता है दोस्तों वो जून से जुलाई का माना जाता है, या भारत में मानसून का जो समय होता है वो इनके यहाँ टिड्डियों का सबसे उचित समय माना जाता है प्रजनन का। और ये दोस्तों एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भारत में अफ्रीका से होते हुए, अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला देश है, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, इथोपिया, ये वाले जो क्षेत्र हैं दोस्तों, यहाँ से
ये लोग पहुँचे अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में जैसे यमन है, ओमान है, अदन की खाड़ी है, इन सब क्षेत्रों में पहुँचे। उससे होते हुए दोस्तों ये लोग पहुँचे कहाँ? दक्षिणी एशिया में। दक्षिणी एशिया में जैसे इराक, ईरान, बगदाद, इन सब क्षेत्रों में। उसके बाद पाकिस्तान में भी इन्होंने काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के बाद अब ये प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों कहाँ पर? भारत में। और भारत के लगभग 5 राज्यों पर खतरा बना हुआ है। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो भारत के 5 राज्य जो हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं? वो आपके राजस्थान। अब दोस्तों देखते हैं ये भारत में खतरा क्यों है। भारत में खतरा क्यों है? ये भारत में खतरा दोस्तों इसलिए है क्योंकि 30 सालों में सबसे बड़ा टिड्डी का दल का जो हमला हुआ है वो इस बार हुआ है। 30 सालों में सबसे बड़ा टिड्डी के दल का हमला हुआ है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी संख्या कितनी है। 8 से लगभग 10 करोड़ तक संख्या बताई जा रही है। जून में भारत में मानसून भी प्रवेश करता है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। जून में भारत में मानसून प्रवेश करता है, वो चिंता का विषय नहीं है दोस्तों। चिंता का विषय है कि जून में ही ये टिड्डी दलों का, जून से लेकर जुलाई तक इनका प्रजनन का जो समय होता है सबसे अच्छा होता है। और नमी वाले समय में ये लोग काफ़ी मात्रा में प्रजनन करते हैं। और प्रजनन की जो दर है दोस्तों, वो 1 से 2 महीने में ये लोग 5 से 20 गुना इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो अभी 8 करोड़ हैं। अगर जून जुलाई में यहाँ इनका प्रजनन प्रारंभ हुआ तो 8 दूनी 16, लगभग 160 करोड़ हमारी आबादी से भी अधिक आबादी हो जाएगी इनकी। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने, कई विद्वानों ने ऐसा कहा है कि जो हमारे यहाँ की बर्ड्स हैं वो इनका भरण पोषण कर सकती, इनको खा सकती हैं। लेकिन दोस्तों इनकी संख्या इतनी होती है कि चिड़ियाँ भी कुछ नहीं कर सकती हैं। तो यही कारण है कि भारत में ये चिंता का विषय बना हुआ है। अब इस पिक में दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में ये लोग पेड़ पर बैठे हुए हैं और 1 से 2 घंटे में पूरे का पूरा पेड़ का सफाया कर सकते हैं ये लोग। दूसरे उसमें देखिए ये अफ्रीका देश का है दोस्तों, जहाँ पर ये एक किसान टिड्डियों को उड़ा रहा है। अब अगर देखा जाए तो दोस्तों भारत के 5 राज्यों में तहलका मचा हुआ है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश पिछले वर्ष नहीं दोस्तों, इस वर्ष लगभग 1,23,500 एकड़ ज़मीन बर्बाद कर चुके हैं। ज़मीनों की फसलें ये टिड्डियाँ खा चुकी हैं। पाकिस्तान में, पीछे पाकिस्तान से आया है हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान में ये लगभग 6 करोड़ पौंड का नुकसान कर चुका है। केवल और केवल कृषि के 6 करोड़ पौंड का नुकसान किया जा चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कहाँ तक ये सिचुएशन ख़राब होने वाली है भारत में। इस वजह से भारत में क्या रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये खाते क्या क्या हैं दोस्तों? तो ये पत्तियाँ, फूल, तना, लगभग हर जो हरी चीज़ इनको दिखाई देती है उनको सबको खा जाते हैं और हर उगने वाली जगहों पर ये बैठते हैं। और जैसे दोस्तों गेहूं की फसल है, ये सारी फसलें हैं, ये पेड़ छोटे होते हैं तो ये इतनी भारी मात्रा में, इतनी अधिक संख्या में दोस्तों जाते हैं कि इनके बैठते ही पेड़ वगैरह गिर जाते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर एक टिड्डी का दल कहीं पर पहुंच गया तो लगभग 35,000 आदमियों के बराबर ये खाना खा सकते हैं। जितना 35,000 आदमी मिलकर खाएंगे, टिड्डी का दल एक बार में उतना सफाया कर सकता है। और ये काम केवल और केवल 1 से 2 घंटे में ये लोग करके आगे बढ़ जाते हैं। और उड़ने की दोस्तों मैंने आपको बताई है कि इनकी जो क्षमता है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। 150 किलोमीटर एक दिन में ये उड़ सकते हैं। तो ये है दोस्तों जो भारत में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसी कारण से रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इनके खतरे का अंदाज़ा दोस्तों इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया टिड्डियों को लेकर। वर्ष 1949 में एक अधिनियम पारित किया, जो अधिनियम था पूर्वी पंजाब कृषि पीड़क रोग एवं हानिकारक खरपतवार अधिनियम 1949। तो ये 1949 के अधिनियम के हिसाब के नाम से जाना जाता है, जो टिड्डियों को लेकर भारत सरकार ने बनाया था।
इस अधिनियम के तहत जिलाधिकारी किसी भी 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को सहायता के लिए बुला सकते हैं और पालन ना करने पर सजा का भी प्रावधान है। मतलब जो 14 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है उसको जिला अधिकारी सहायता के लिए बुला सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई इलाज नहीं है। भूतकाल से लेकर अगर अभी तक देखा जाए तो मानवों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे टिड्डी दल। अभी तक मानवों का सामना इनसे होता रहा। भारत में इस बार सबसे बड़ी संख्या में टिड्डियों का आक्रमण हुआ है। तो इन पर पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़के जा रहे हैं लेकिन उसका काफ़ी असर नहीं होता है, जिससे हमारे खेती में भी नुकसान हो रहा है। और तो इससे केवल और केवल क्या करना है दोस्तों, इंसानों को समन्वय बैठाना है किस हिसाब से इनसे हम लोग निपट सकते हैं केवल प्राकृतिक तरीके से। आपने कई जगह वीडियोस में देखा होगा किसान वगैरह थाली ढोल वगैरह बजाते हैं और इनको भगाने की कोशिश करते हैं, वही इनका एकमात्र जरिया है। हाल फिलहाल में सरकारें क्या कर रही हैं दोस्तों, रात के समय में छिड़काव कर रही हैं, इनको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको बोरियों में बंद करके और भेजा जा रहा है। इनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। अगर इकट्ठा होंगे एक जगह जहां रुकेंगे तो प्रजनन का कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये था दोस्तों जिसमें से 1949 का अधिनियम आपके पेपर में पूछा जा सकता है, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उस अधिनियम का नाम क्या है दोस्तों, पूर्वी पंजाब कृषि पीड़क रोग एवं हानिकारक खरपतवार अधिनियम। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों भारत में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO। इसकी स्थापना वर्ष 1939 में की गई थी। ये विश्व की सबसे पुरानी लोकस्ट संस्था है। विश्व में सबसे पहले लोकस्ट संस्था जो खोली गई वो भारत में खोली गई, जो कि भारतीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके दोस्तों 2 मुख्यालय हैं, एक मुख्यालय फरीदाबाद में है और एक मुख्यालय जयपुर में है। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका जयपुर वाला है, जहां पर जिसे टेक्निकल हेडक्वार्टर कहा जाता है। कौन सा हेडक्वार्टर कहा जाता है दोस्तों, टेक्निकल हेडक्वार्टर कहा जाता है। फरीदाबाद जो दोस्तों है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है जहां पे कार्यकलाप किए जाते हैं। लेकिन जो टेक्निकल हेडक्वार्टर है वो आपका कौन सा है दोस्तों, वो जयपुर है, जो आपको याद रखना है। ये भी आपके क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। LWO ने दोस्तों अलर्ट जारी किया है। LWO ने अलर्ट क्या जारी किया है कि भारत में ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे उसको। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में लगभग 6 करोड़ पाउंड का नुकसान पहुंचाया जा चुका है। और पिछले वर्ष दोस्तों ऐसा क्या हुआ था, पिछले वर्ष मानसून में थोड़ी गड़बड़ी के कारण हमारे यहाँ लगभग 6 सप्ताह पहले मानसून आ गया था। 6 सप्ताह पहले मानसून आ गया था। और ऐसा बताया जाता है कि दोस्तों भारत में 2 कारण हैं जिनकी वजह से ये भारत में प्रवेश कर रहे हैं। टिड्डियों का दल भारत में आ चुका है। 30 साल पहले तक दोस्तों भारत में टिड्डियों के जो दल आया करते थे वो इतने बड़े नहीं हुआ करते थे, तो उनसे हम लोग निपट लिया करते थे। लेकिन इस बार जो टिड्डियों का दल दोस्तों भारत में आया है वो सबसे बड़ा आया है। तो 2 कारण दोस्तों कौन कौन से हैं, एक तो भारत में अटैक जो हो रहा है वो हवा की तेज़ी के कारण हो रहा है, हवा में तेज़ी बढ़ी हुई है। दूसरा जो अरब प्रायद्वीप में दोस्तों चक्रवात आए हैं उसकी वजह से भारत में जो ये स्वार्म अटैक हुआ है, जो लोकस्ट अटैक हुआ है वो बढ़ा है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये अफ्रीका से होते हुए फिर अरब प्रायद्वीप में आए, उसके बाद दक्षिणी एशिया वाले क्षेत्रों में पहुँचे। तो ये था दोस्तों हमारा लोकस्ट स्वार्म। अब इससे दोस्तों आपको क्वेश्चंस कौन कौन से निकालने हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि इसकी 4 स्पीसीज़ होती हैं, डेजर्ट लोकस, माइग्रेटरी लोकस, बॉम्बे लोकस और ट्री लोकस्ट, जिसमें सबसे खतरनाक जो है वो डेजर्ट लोकस्ट है। ये इनकी संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, 8 से 10 करोड़ संख्या बताई जा रही है। अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों, तो 1949 में अधिनियम पारित हुआ। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब करी गई, तो 1939 में करी गई। और भारत में ये खतरा क्यों बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये जून में प्रवेश करे हैं भारत में, मई के लास्ट में चल रहा है, प्रवेश किए हैं। जून जुलाई में भारत में दोस्तों मानसून का समय होता है, इस वजह से भारत में बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। इसलिए भारत के कृषि मंत्रालय ने
LWO ने रेड अलर्ट घोषित किया है। राजस्थान के लगभग पिछले वर्ष 12 राज्यों को ये तबाह कर चुके थे। तो दोस्तों ये था आपका ल्यूकस्ट स्वार्म। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों इसको आगे से ज़्यादा और बढ़ाइएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो कृषि से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।